हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख राजवंश संस्थापक और राजधानी। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे भारत की ऐतिहासिक लड़ाई जो किससे किसके बीच हुई थी। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक सेंड कर दूँगा। उस लिंक पर जाके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे डायनेस्टी, फाउंडर एंड कैपिटल के बारे में। ठीक है, मतलब कि प्रमुख राजवंश संस्थापक, प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं उसकी राजधानी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं कि राजवंश है, संस्थापक है और राजधानी है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते क्या है, हर्यक वंश। क्या है हर्यक वंश? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का बिंबिसार। और इसका राजधानी क्या था? राजगिरी। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? क्या कैसे करेंगे? हर्यक ने बिंबिसार को राजगिरी दिया। क्या? हर्यक ने बिंबिसार को राजगिरी दिया। हर्यक ने बिंबिसार को क्या दिया? राजगिरी दिया। हर्यक ने बिंबिसार को राजगिरी दिया। ठीक है, पहला तो याद हो गया। दूसरा हम चलते हैं, क्या है शिशुनाग वंश? क्या है शिशुनाग वंश? क्या है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग। शिशुनाग वंश का खुद अपना संस्थापक खुद है। वो अपने नाम से ही अपना डायनेस्टी बनाया था, राजवंश बनाया था। और इसका जो कैपिटल है क्या है? राजधानी वैशाली है। क्या है? राजधानी क्या है? वैशाली है। क्या है? वैशाली है। तो शिशुनाग वंश का क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश का शिशुनाग और इसका वैशाली। तो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है क्योंकि शिशुनाग वंश का क्या है? शिशुनाग ही होता है और इसका राजधानी वैशाली है। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्या? नंद वंश। क्या है? नंद वंश। नंद वंश का क्या है? नंद वंश का महापद्मानंद। नंद, पीछे में ये नंद है जो है, इसका पीछे में क्या लग जाएगा? महा। नंद जो है बहुत महा हो गया, इसलिए नंद का महापद्मानंद। और इसका राजधानी क्या होगा? पद्मानंद है, यानी कि प से पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद्मानंद है, यानी कि प से पाटलिपुत्र। तो नंद वंश का क्या हो जाएगा? पद्मानंद और महापद्मानंद। और इसका राजधानी क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। प से पाटलिपुत्र। ठीक है। तो अब चलते क्या है? मौर्य वंश। मौर्य वंश का तो आप लोगों को सबको याद होगा। मौर्य वंश का क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र ही है। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य और इसका राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। अब चलते क्या है? अब चलते हम लोग क्या है? शुंग वंश में। क्या है? शुंग वंश। क्या है? शुंग वंश। तो शुंग वंश का क्या है? शुंग वंश का है पुष्यमित्र, शुंग और पाटलिपुत्र। शुंग वंश का कौन है? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र जो है शुंग वंश क्या है? जो मित्र है वो पाटलिपुत्र है। शुंग वंश का पुष्यमित्र और प से पाटलिपुत्र। ठीक है। शुंग वंश का क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र, शुंग और पाटलिपुत्र। ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या है? कन्नव वंश। क्या है? कन्नव वंश। कन्नव वंश का क्या है? वासुदेव और पाटलिपुत्र। कन्नव वंश का वासुदेव और पाटलिपुत्र। तो क्या है? कन्नव वंश का वासुदेव और पाटलिपुत्र। ठीक है। कन्नव वंश से क्या हो गया? वासुदेव और पाटलिपुत्र। तो आप लोग को याद हो गया होगा। अब चलते हम लोग क्या? सातवाहन वंश या आंध्र वंश। क्या है? सातवाहन वंश और आंध्र वंश। तो सातवाहन है तो स से सात और स से सिमुख। स से सात, सात और स से सिमुख। स से सात, सात और स से सिमुख। तो सातवाहन वंश से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सिमुख हो जाएगा। और उसका जो राजधानी क्या है? प्रतिष्ठान। क्या है? प्रतिष्ठान। ठीक है। सातवाहन, स से सातवाहन, स से सिमुख और इसका राजधानी क्या है? प्रतिष्ठान। और हम लोग सातवाहन को ही आंध्र वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सातवाहन को ही हम लोग आंध्र वंश भी बोलते हैं। अब चलते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश। गुप्त वंश का तो आपको पता ही होगा। गुप्त वंश का कौन होगा? श्रीगुप्त। गुप्त में बस श्री लग जाएगा। गुप्त जो है श्रीगुप्त है और उसका राजधानी क्या है? पाटलिपुत्री है। क्या है? पाटलिपुत्र। गुप्त का श्रीगुप्त और पाटलिपुत्र। गुप्त का श्रीगुप्त और पाटलिपुत्र। ठीक है। अब चलते क्या है? अब चलते क्या है? सेन वंश। क्या है? सेन वंश। हमारा सेन वंश में सेन रहेगा ही पीछे में। अगर ऑप्शन में मिल गया कि सेन है
तो हम लोग पीछे में सेन रहेगा, सेन से ही मार देंगे। और सेन में दो दो एस एस रहेगा, मतलब एस एस, मतलब एस और एस, यानी एस से क्या हो जाएगा सामांत, और एस से हो जाएगा सेन, मतलब सामांत सेन। दो दो एस लग गया, अगर ऑप्शन में दो दो एस लगा हुआ है तो इससे ही मार देंगे, सामांत सेन हो जाएगा। ठीक है, तो सेन वंश का सामांत सेन, और इसका जो राजधानी क्या है लखनऊ थी। सामांत सेन, सामांत है वो लखनऊती है, जो सामान है वो क्या है लखनऊती सामान है, मेरा क्या है लखनऊती सामान है। सेन वंश का सामांत सेन, और जो सामान मेरा वो क्या है लखनऊती है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्या परमार वंश, क्या है परमार वंश। जो परमार वंश है उसका क्या है, उसका क्या है उपेंद्र या कृष्णराज, उसका क्या है उपेंद्र या कृष्णराज। संस्थापकों ने इसका परमार वंश का उपेंद्र या कृष्णराज, और इसका राजधानी क्या है धारा नगरी, क्या है धारा नगरी, उपेंद्र या कृष्णराज, और इसका राजधानी क्या है धारा नगरी। तो परमार वंश क्या है उपेंद्र है या कृष्णराज, और इसका राजधानी क्या है धारा नगरी। ठीक है, चलते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश, चंदेल वंश का क्या है संस्थापक, चंदेल वंश का नन्नुक है, कौन है नन्नुक, और इसका क्या है खजुराहो। चंदेल वंश का नन्नुक है जो खजुराहो है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का तरीका है क्या खजुराहो में नन्नुक गया और नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना कर दी। खजुराहो में नन्नुक गया, नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना कर दी। याद कैसे करेंगे, नन्नुक ने खजुराहो में चंदेल वंश की स्थापना कर दी। नन्नुक ने खजुराहो में चंदेल वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, अब चलते क्या है पल्लव वंश, क्या है पल्लव वंश। पल्लव वंश क्या है सी वर्मन चतुर्थ। पल्लव वंश क्या है सी वर्मन चतुर्थ। पल्लव वंश का क्या है, जो पल्लव वंश है वो क्या है वर्मन है, क्या है पल्लव वंश वर्मन है, और वो कांचीपुरम में, कांचीपुरम राजधानी क्या है कांचीपुरम, कांचीपुरम में वर्मन है। वर्मन जो है पल्लव वंश से मिल गया, मतलब कांचीपुरम वर्मन पल्लव वंश। पल्लव ने पल्लव वंश सी वर्मन और कांचीपुरम। ठीक है, अब चलते प्रतिहार। प्रतिहार वंश, क्या है प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश में क्या है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम और कन्नौज। तो इसको याद कैसे करेंगे, प्रतिहार जो है नागभट्ट, प्रतिहार जब जब सब जगह हार गए तो वहाँ पर नागभट्ट आया, नागभट्ट आया, नागभट्ट ने कन्नौज में स्थापना कर दी। तो प्रतिहार, तो क्या हो जाएगा कन्नौज में नागभट्ट ने प्रतिहार वंश की स्थापना कर दी। कन्नौज में नागभट्ट ने प्रतिहार वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो प्रतिहार वंश क्या हो जाएगा नागभट्ट और कन्नौज। कन्नौज में नागभट्ट ने प्रतिहार वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, अब चलते राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का क्या है दंती दुर्ग, क्या है दंती दुर्ग होगा, दंती दुर्ग होगा, दंती दुर्ग। और मान्यखेत, क्या है मान्यखेत। राष्ट्रकूट में दंती दुर्ग आए और मान्यखेत की स्थापना कर दी। जो हमारा खेत है, जो अगर ठेठ भाषा जो हम लोग हिंदी भाषा जो बोलते हैं खेत, वो खेत में राष्ट्रकूट जो आए, वो खेत में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई। उसी खेत में मान्यखेत में राष्ट्रकूट की स्थापना हुई, और उसको स्थापना किसने कर दिया दंती दुर्ग ने। वो जो खेत है मेरा हमारा, उस खेत में की राष्ट्रकूट वंश वाले आए और दंती दुर्ग ने स्थापना कर दी, और दंती दुर्ग ने स्थापना कर दी। अब मेरा क्या है गुलाम वंश, क्या है मेरा क्या है गुलाम वंश। गुलाम वंश का स्थापना कौन किया कुतुबुद्दीन ऐबक, और दिल्ली में, कहाँ दिल्ली में। गुलाम वंश का स्थापना कौन कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में। अब चलते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना करनी, खिलजी वंश जो है, खिलजी जो हमारे पीछे में खिलजी रहेगा ही, तो उसको खिलजी ने जलाउद्दीन खिलजी ने, कौन जलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का कौन किया खिलजी, खिल गया वो कौन खिलाया जलाउद्दीन ने खिलाया। किसने खिलाया, खिलाया तो जलाउद्दीन ने खिलाया, और कहाँ खिलाया दिल्ली में। तो खिलजी वंश से क्या हो जाएगा जलाउद्दीन ने खिलाया,
जलालुद्दीन ने खिलाया जलालुद्दीन ने खिलाया कहाँ? खिलजी में। खिलजी वंश की स्थापना की। और कहाँ पे की? कहाँ पे खिलाया? तो दिल्ली में खिलाया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में वीडियो आ रहा होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एग्ज़ाम में ये वंश की स्थापना, जो भी वंश आई है उसके क्वेश्चन ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एफसीआई के एग्ज़ाम में अभी जो फ़िलहाल जो एफसीआई का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। और जिनका एग्ज़ाम एसएससी जीडी का एग्ज़ाम उनका है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि इससे हर एक एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। एसएससी के क्वेश्चन में एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन इससे ज़रूर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिनका एग्ज़ाम एसएससी जीडी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं तुगलक वंश। किसका? तुगलक वंश का। तो तुगलक वंश का कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का कौन है? गयासुद्दीन तुगलक और दिल्ली। तुगलक वंश को कैसे याद करेंगे? जो तुगलक वंश है वो कहाँ गया? दिल्ली में गया। तो तुगलक वंश कहाँ गया? दिल्ली में गया। और वो दिल्ली में गया। ठीक है, तुगलक वंश कहाँ गया? दिल्ली में गया। याद हो गया, तुगलक वंश गया, गयासुद्दीन तुगलक और दिल्ली। ठीक है, अब बात करते हैं सैयद वंश। अगर बात करते हैं हम लोग सैयद वंश का, तो सैयद वंश का क्या? खिज्र खां और दिल्ली। सैयद वंश को हम लोग खिज्र खां दिल्ली। सैयद वंश जो है खिज्र खां स्थापना की। और संस्थापक कौन है? खिज्र खां और दिल्ली। कहाँ स्थापना की? दिल्ली में। तो ठीक है, सैयद वंश का क्या हो जाएगा? खिज्र खां दिल्ली में। ठीक है, अब चलते हैं लोधी वंश। क्या है? लोधी वंश। तो लोधी वंश का हम लोग को पता है, लोधी है तो बहलोल होगा। वो क्या होगा? बहलोल होगा। और कौन होगा? लोधी वंश का बहलोल होगा वो। और वो भी जाकर कहाँ बस गया? जाकर दिल्ली का स्थापना कर दी। ठीक है, संस्थापक दिल्ली का। ठीक है, संस्थापक कौन हो गया? बहलोल लोधी। और कहाँ राजधानी कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली। लोधी वंश का वो बहलोल है। लोधी वंश जो बहलोल है वो दिल्ली में, दिल्ली का बहलोल है। ठीक है, दिल्ली का बहलोल है। अब चलते क्या? चोल वंश। चोल वंश का जो है विद्यालय, जो विद्यालय है उसमें क्या है? तंजौर। जैसे हम लोग विद्यालय है तो विद्यालय में क्या होता है? चोरी होता है। तो वही विद्यालय का चोरी हुआ, यानी चोल वंश हुआ। विद्यालय में चोल वंश आया। और जो चोल वंश है वो कहाँ है? तंजौर। कहाँ पे है? तंजौर। कहाँ पे है? तंजौर में। तो जो विद्यालय है, विद्यालय में चोरी हुआ, यानी कि संस्थापक कौन हो गया? विद्यालय। और वो जो चोरी किया यानी कि चोल वंश हो गया। क्या हो गया? ये चोल वंश हो गया। और उसका जो राजधानी कहाँ बन गया? तंजौर में। कहाँ बना लिया? तंजौर में। ठीक है, अब बात करते हैं क्या है? मुगल वंश। मुगल वंश का तो आप लोग सबको पता होगा। मुगल वंश क्या है? मुगल वंश का कौन है? बाबर। कौन है? बाबर। मुगल वंश का कौन है? बाबर। और इसका राजधानी कहाँ है? दिल्ली। मुगल वंश का बाबर और राजधानी कहाँ है? दिल्ली। अब चलते हैं पाल वंश। पाल वंश का क्या है? पाल वंश का पाल है तो उसमें गो लगा लेंगे। क्या है? पाल जो है गो हो गया। कहाँ हो गया? गो। पाल कहाँ हो गया? गो में चला गया तो गोपाल हो गया। पाल में गो लगा लिए तो गोपाल हो गया। तो पाल गोपाल। और वो गो गया तो कहाँ गया? मुंगेर में गो हो गया। कहाँ हो गया? मुंगेर में। कहाँ हो गया? मुंगेर में गो हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद अगर आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। उससे रिलेटेड हम कोई भी टॉपिक को क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे, या जिस टॉपिक के बारे में आप लोग को जानना है, पढ़ना है, उसके बारे में आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। बाय। ओके, थैंक यू।